जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 17 सितंबर 2024 से रात की प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार से हैं। सबसे पहली खबर हरियाणा चुनाव से रिलेटेड है। हरियाणा चुनाव में अग्निवीर बना बड़ा मुद्दा। फिर भी पूर्व सैनिकों को टिकट में कंजूसी की गई है, यानी कि कम भूतपूर्व सैनिकों को या सैनिकों को यहाँ पर टिकट दिए गए हैं। चुनावी मैदान में सिर्फ 4 पूर्व सैनिकों को यहाँ पर टिकट मिले हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अग्निवीर एक बार फिर बड़ा मुद्दा बना है। विपक्षी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे में राजनीतिक दलों ने जाति उपजाति का खूब खेला है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक और रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्योंकि हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, यहाँ सेना में से सबसे ज़्यादा जवान जाते हैं, काफ़ी संख्या है जवानों की। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची पर गौर करें तो पता चलेगा कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दी हैं। अभी भाजपा ने हिसार के नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु सिंह, भिवानी जिले के बाड़ला से भारतीय सेना के पूर्व सैनिक उमेद पाटुआस, जेजेजेपी ने लेफ्टिनेंट कर्नल यशबीर को यहां पर टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी ने जींद के उचाना से पवन फौजी को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी कैप्टन अभिमन्यु जिनको की बीजेपी ने टिकट दिया है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और 7 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट 1 डोगरा रेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। बीजेपी के पहले कार्यकाल जो कि 2014 से 19 के बीच में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्य किया है। उन्होंने कम सेवा वाली कमीशन अधिकारियों के लिए विशेष मानदेय सहित पूर्व सैनिकों से संबंधित कई मुद्दों को उठाया था। सेना की पूर्व कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल यशबीर श्योरा ने अपनी रिटायरमेंट से पहले भारतीय सेना की द गार्ड्स रेजिमेंट, असम राइफल्स, एनएसजी और विशेष बलों के साथ काम किया है। आपने पवन फौजी को चुनाव मैदान में उतारा है और सेना की पूर्व जवान 45 वर्षीय पवन फौजी जींद जिले के उचाना कला के उदयपुर गाँव के मूल निवासी हैं और उनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरी खबर आसाम से निकल के आ रही है कि पूर्व सैनिकों ने भूमि आवंटन की मांग की। देश के सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट कर्मियों ने तत्काल भूमि आवंटन की मांग की है। जोगी घोपा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1366 बीघा भूमि आवंटन करने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। कभी राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित राज्य के भूतपूर्व सैनिक अब अपने लंबे समय से लंबित बकाये के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर इस बात की शिकायत वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी की है और भूतपूर्व सैनिकों से उन्होंने आह्वान किया है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। दूसरी खबर है कि पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, अब विदेशों में भी खुलेगा नौकरी का रास्ता। ये है उपनल की तैयारी। और ये जो खबर है उत्तराखंड से है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कर्मचारी निगम के माध्यम से उनके लिए विदेशों में भी नौकरी का रास्ता खुलने जा रहा है। उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर बिष्ट के मुताबिक औसतन हर साल 1000 पूर्व सैनिकों को नौकरी के लिए विदेश भेजा जाएगा। उपनल के प्रबंध निदेशक के मुताबिक प्रवासी भारतीय जनशक्ति योजना के तहत पूर्व सैनिकों को विदेशों में भी मांग बढ़ रही है और उनको भेजने की तैयारी उपनल कर रहा है। उपनल को पूर्व में इससे संबंधित लक्ष्य मिला था, लेकिन इनका जो है अस्थायी भवन नहीं था और अब उसका भी रास्ता क्लियर हो गया है। तो उत्तराखंड के जो भी पूर्व सैनिक हैं, जो भी विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है रक्षा लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली की ओर से स्पर्श रक्षा पेंशनरों एवं उनकी पारिवारिक पेंशनरों की वार्षिक पहचान एवं शिकायत की निवारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्पेशल कैंपेनिंग फॉर एनुअल आइडेंटिफिकेशन एंड रिड्रेसल फॉर ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ स्पर्श पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है इस पेंशन से रिलेटेड, स्पर्श से रिलेटेड, एनुअल वैलिडेशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या फिर नेक्स्ट ऑफ किंग हो। हेडक्वार्टर 49 BRTF ग्रीफ हनुमानगढ़ में ये आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जो भी इस इलाके के हैं या अन्य लोग हैं, अपनी कोई शिकायत आपकी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं।
एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्पर्श संबंधी समस्या निवारण हेतु स्पर्श में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आपको साथ में लाना होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसके द्वारा है और वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट खबर है सुरक्षा को लेकर के 5 CHC में 25 पूर्व सैनिकों की तैनाती। ये है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से निकल के आ रही है, और जहां पर आपको पता है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की जो हत्या हुई थी अस्पताल में, हत्या के बाद सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की व्यवस्था विशेषकर उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों को दी गई है। मेडिकल कॉलेज समेत सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों को दी जाएगी। इसकी तैनाती की जिम्मेदारी सैनिक कल्याण बोर्ड को सौंपी गई है। पहले चरण में 5 CHC से 25 पूर्व सैनिकों की तैनाती की गई है। एक अस्पताल में 5 गार्डों की तैनाती होगी जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे 3 शिफ्ट में। अब यहाँ पर 39 पूर्व सैनिक संभालेंगे मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा, तो इसके लिए भी पूर्व सैनिकों की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो आप यदि सुल्तानपुर के नज़दीक हैं तो अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में जा करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आएगी, क्योंकि जो भी अभी सरकारी हॉस्पिटल्स है उनकी व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था पूर्व सैनिकों के हवाले होगी। अगली खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को मिलेगा 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये खबर उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम की ओर से आ रही है। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात लगभग 23,000 उपनल कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB एवं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे अब किसी भी उपनल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 50 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम उत्तराखंड उपनल के द्वारा। अगली खबर है जीवन भर की कमाई शेयर मार्केट में डूबी, जेब खाली हुई तो चेन स्नैचर बना पूर्व सैनिक। ये जो खबर है उत्तराखंड से, हल्द्वानी देश सेवा का जज्बा रखने वाला एक फौजी इतना मजबूर हो गया कि रिटायर होते ही लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम देने लग गया है। ये जो कहानी है एक पूर्व सैनिक की है, जो कि रिटायर आने के बाद जिसने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में डुबो दिया। रिटायरमेंट में 28 लाख रुपए शेयर मार्केट में डूबे, पत्नी के जेवर भी गिरवी रखे। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह साल 2022 में आर्मी से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। पूछताछ में लूट के आरोपी पूर्व फौजी ने बताया कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद आर्मी से उसे 28 लाख रुपए मिले थे। इन रुपयों को उसने मार्केट में लगा दिया, लेकिन सारे पैसे डूब गए, जिसके बाद उसने पत्नी के जेवर भी गिरवी रख लिए और 4 लाख रुपए और थे जो उसको भी मार्केट में लगाए और वहाँ भी डूब गए। अभी सब इस घटना के बाद बच्चे और उसकी पत्नी जो है उसे छोड़ करके कहीं और चले गए, और उसके बाद अपनी इस प्रतिपूर्ति को पूरा करने के लिए यहाँ एक चेन स्नैचर बन गया, जिसकी पड़ताल होने पर पता चला कि यहाँ एक पूर्व फौजी। अगली खबर है हत्या के मामले में सेना के खिलाफ आपराधिक मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 की मोन जिले की घटना में शामिल भारतीय सेना के जो कर्मी थे उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 13 नागरिक मारे गए थे। न्यायालय के निर्णय ने मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जबकि सशस्त्र बलों के भीतर संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जगह छोड़ दी है। यह घटना जो 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड की मोन जिले के ओटिंग गांव में हुई थी, तब शुरू हुई जब सेना की एक टीम ने कोयला खनिजों को ले जा रहे एक ट्रक पर गलती से गोली चला दी, जिसमें कि 6 नागरिक मारे गए। और इस बात को लेकर के जब यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सेना के खिलाफ जो आपराधिक मामला है सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। अगली जो खबर है पूर्व सैनिकों से 2 करोड़ 35 लाख का फ्रॉड। ये जो खबर है महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। काफ़ी पूर्व सैनिकों ने यहाँ आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी की है, और ये जो धोखाधड़ी करने वाले हैं ये भी पूर्व सैनिक हैं। सुधीर चक्रे खुद पूर्व सैनिक हैं। शिकायत में उनकी पत्नी ललिता और पुत्र यश का नाम लेकर कहा गया है कि व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए पैसे लेकर 1 लाख रुपए पर मासिक 3,000 रुपये का लाभ देने का झांसा दिया गया था। तो इस तरह की जो योजनाएं चलती हैं जिसमें कि पूर्व सैनिक अपना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं। अगली खबर पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। 300 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। ESI हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद में, तेलंगाना। सैलरी यहाँ पर 34,000 रुपये इंक्लूडिंग PF,
और टेक होम सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये दी जाएगी। 26 दिन की ड्यूटी होगी, 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी एक दिन में। वीकली 4 ऑफ आपको दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये मल्लिकार्जुन रेड्डी का। इमीडिएट फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू, नो इंटरव्यू, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड इमीडिएट ज्वाइनिंग है। GCO विल बी अपॉइंटेड फॉर वार्ड इंचार्ज रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर नंबर दिया गया है 9381680563 पे आप कॉल करके यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ESI में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अगली वैकेंसीज वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीजन की ओर से निकाली गई है। कीपर वैकेंसी है, रीएम्प्लॉय फॉर आर्मी पर्सनल ओनली। DGR पे इसके लिए यहाँ पे दिया जाएगा। गेटमैन 26 की आवश्यकता है। सैलरी 41,000 मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। यदि आप 12 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं 30 दिन के लिए तो 41,000 दिया जाएगा। 12 घंटे की ड्यूटी 26 दिन के लिए करना चाहते हैं 37,000 रुपये दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। 8309944154 यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है।